हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा, अ जर्नी ऑफ पीपल जो हम लोग को इंस्पायर करते हैं। 14 किलो वेट लॉस। सुनने में कुछ गड़बड़ हुआ क्या श्रेया? नहीं हुआ। 14 किलो वेट लॉस 8 महीने में उस मम्मा ने किया है जिसका बच्चा हम सबके बच्चे की तरह ही नॉटी है, जिसके घर में फैमिली है जैसे हमारे भी घर में होता है। वो भी अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है और वो भी प्रोफेशनल है। फॉर ऑल ऑफ यू इट्स डॉक्टर चांदनी। एंड ये पूरा उसका जर्नी है। ये पर्टिकुलर इंटरव्यू आप लोगों के लिए प्लान किया गया है फॉर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। एक रीजन, जो कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो हम लोग चीजें कर सकते हैं। और दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्या ऐसा किया इस लड़की ने कि ये उसको अचीव करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। आप लोग इसके चेहरे पे एक स्माइल देख रहे हो, ये मैं बहुत बार देखती हूँ। So all of you should know that doing all these things with a smile is very very important. Hi Chandani, welcome to this interview. Hello Shreya, thank you so much for having me here. Thank you so much. चांदनी, मुझे जानना है आपसे कि आपका एग्जैक्टली प्रोफेशन क्या है, आपका बच्चा कितना बड़ा है एंड योर टाइप ऑफ डिलीवरी। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ माय प्रोफेशन और मेरा बच्चा अभी 13 महीने का हो गया है। ओके, और आपका टोटल वेट गेन प्रेगनेंसी में? श्रेया, मेरा टोटल वेट गेन 10 kgs था, पर आई हैड अ डिफिकल्ट कंसेप्शन। सो मैंने बहुत सारे हार्मोन सप्लीमेंट्स लिए थे प्री कंसेप्शन, उसकी वजह से आई हैड गेन अप्रोक्सीमेटली 8 kgs इन प्री कंसेप्शन पीरियड। सो 18 से 20 kg आप मान लो मेरा वेट गेन। अच्छा, मतलब आप जैसे नॉर्मल थे उससे आप ऑलरेडी 18 से 20 किलो आराम से ज्यादा थे। यस। और आपका टाइप ऑफ डिलीवरी चांदनी, सी सेक्शन, नॉर्मल? इट वाज अ प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन। अच्छा, ऑब्वियसली आई थिंक एक रीजन जो अभी अभी चांदनी ने बताया कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे कंसीविंग में एंड माइट भी वो सब चीजें ध्यान में रख के इसी वजह से इट वाज अ प्लान्ड सी सेक्शन। बिल्कुल। अभी अभी चांदनी कुछ क्वेश्चंस पे आता है। आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे वेट लॉस के लिए कोशिश करना चाहिए? गेन से बिल्कुल नहीं डरी थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फोकस था अ हेल्दी कंसेप्शन एंड अ हेल्दी बेबी। तो राइट। जो भी जरूरत हुआ मैंने किया एंड आई गेन। बट आई वाज ऑलवेज अ फिटनेस फ्रीक। आई वाज ऑलवेज हैविंग अ बैलेंस्ड वेट। तो वो दिमाग में था कि जब टाइम आएगा तो आई विल वर्क ऑन इट और मैं अपना वेट वापस नॉर्मल कर लूंगी। सुपर सुपर। तो आपने कभी से चालू किया ये जर्नी आपका कि नहीं अभी मुझे करना है, बस दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट? श्रेया, मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आफ्टर 3 months ऑफ डिलीवरी यू कैन स्टार्ट विद अ प्रॉपर वर्कआउट। तो मैंने 2 महीने बाद थोड़ा थोड़ा लेग मूवमेंट्स, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस चालू कर दी थी, वेरी वेरी बेसिक, बहुत ही स्लो अपने आप से। बट एज सुन एज माई बेबी वॉज 3 months, मैंने एक प्रोफेशनल को कॉन्टेक्ट किया हु इज प्रियंका। उससे मैंने प्रॉपर डाइट चार्ट लिया, प्रॉपर वर्कआउट सेशंस लिए एंड मैं जब से मेरा बच्चा 3 महीने का हुआ तब से ये फॉलो कर रही हूँ। ए, आप में से किसी को अगर प्रियंका से ट्रेन होना है, जिसके बारे में अभी अभी चांदनी ने बोला, प्रियंका इज अ माय द्विजा टीम मेंबर जो ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस लेती है एंड शी इज एन अमेजिंग, शी इज एन एक्सपर्ट। जब भी आप वेट लॉस की बात करो, प्रेगनेंसी फिटनेस की बात करो, आपके न्यूट्रिशन की बात करो, किसी को अगर वो पोस्ट डिलीवरी वेट लॉस करना है तो डू गेट इन टच विद अस ऑन www.mydvija.com। अभी चांदनी आपका जर्नी जानते हैं। तो किसी से डाइट लेना, किसी से वर्कआउट लेना, ये एक बात है। आई थिंक हम में से कई सारे लोग कई सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारा डाइट प्लान भी लेते हैं और बहुत सारे एक्सरसाइज भी लेते हैं, बट एक्चुअली उसको फॉलो करने के लिए क्या आपका कोई सेल्फ फंडा, सेल्फ टॉक, सेल्फ मंत्रा है जो आपको मोटिवेटेड रखता है वेट लॉस की आपकी जर्नी में? श्रेया, नॉर्मली जो होता है पोस्ट पार्टम पीरियड में, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है हमें बहुत ही डिप्रेस्ड कर देता है। सो कुछ अलग नहीं थी, मैं भी आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज। फिर वेट गेन भी था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि नहीं, इसको तो हटाना ही है, अपने डिप्रेशन को तो हटाना ही है, मुझे एक फिट मम्मा बनना ही है। तो मैंने कैसे किया, तो श्रेया मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने बच्चे का रूटीन सेट किया, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला था, मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने प्रॉपर एक नोटबुक रखा, उसके सारे टाइमिंग्स नोट किए, वो कब सोता है, कब उठता है, उसका पॉटी टाइमिंग, सब कुछ नोट किया। और 1 हफ्ते 10 दिन में मुझे समझ में आ गया था कि कैसे उसका रूटीन है।
तो उस पे ही मैंने वर्कआउट करके मैंने उसका प्रॉपर एक रूटीन सेट किया और उस हिसाब से मैंने अपने लिए टाइम निकाला। तो डाइट फॉलो करना इजी भी नहीं है, पर श्रेया ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं पहले दिन रात को जब मेरा बच्चा सो जाता था, मैं नेक्स्ट डे का सारा चीज निकाल के रखती थी। इट वाज अ क्वांटिफाइड डाइट, तो मैं सब मेजर करके रखती थी बोल में, ताकि नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं अपने बच्चे के साथ बिजी रहूंगी, मुझे ये सब के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं सारी तैयारियां करके रखती थी। और रहा वर्कआउट, वर्कआउट में श्रेय ऐसा होता है कि बीइंग अ मम्मा और बीइंग अ न्यू मम्मा, अगर आप ये सोचते हो कि आप डेडिकेटेडली 1 घंटा आपके लिए मिल जाए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करती थी श्रेया, जितना हो पाता था उतना एक बार करती थी, जो बच जाता था वो सेकंड स्लॉट में करती थी जब मेरा बच्चा सो जाता था, जो बच जाता था वो थर्ड स्लॉट में करती थी। ऐसे करके मैं ओवर द टाइम अपना वर्कआउट कंप्लीट जरूर करती थी। लेकिन ओके, तो माइट भी आप कभी 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो, कभी 3 टाइम कर रहे हो, बट आपका बिल्कुल दिया हुआ स्केड्यूल कंप्लीट कर रहे हो। कंप्लीट करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि एक बार में भी हो गया है, तो मैं बहुत फंसी नहीं थी कि भैया मुझे 1 घंटा अपने लिए चाहिए, आप बच्चे को कैसे भी रखो, वो नहीं था, वो पॉसिबल ही नहीं था। चांदनी, आपका पहला बच्चा है? मेरा पहला बच्चा है। ओके, अभी मुझे बताइए कि आपका फैमिली जी, बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत फजी हो जाते हैं कि वर्कआउट करना तो ठीक है, बट फैमिली ने भी कोऑपरेट करना चाहिए, फैमिली ने भी समझना चाहिए। तो क्या आपके हिसाब से भी आपके लिए फैमिली सपोर्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आपने कम्युनिकेट करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू? श्रेया, मुझे लगता है कि मेरे केस में सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी था। एक बार मैं डिटरमाइंड थी, मैं मोटिवेटेड थी, मैंने अपने फैमिली को इग्नोर नहीं किया, मैंने अपने बच्चे को इग्नोर नहीं किया। जो टाइम मैं निकाल पाती थी उसके अलावा मैं उसमें अपना वर्कआउट करती थी। मे बी शायद मैं आधा घंटा कम सोती थी या कम आराम करती थी, वैसा था। तो उसमें सुनना तो किसी को बहुत प्रॉब्लम नहीं जरूरी है होती थी। चांदनी। नहीं, मैं अपना स्लीप भी लेती थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि साथ में वर्कआउट भी जरूरी है, साथ में हेल्दी रहना भी जरूरी है। वेट गेन हो जाता है तो आप बच्चे को पकड़ नहीं सकते हो, उसको घुमा नहीं सकते हो, उसको सुला नहीं सकते हो, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स तैयार हो जाती है। तो उससे भी बचना था। वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी मैंने चांदनी को पूछा वो मेरा लाइन नहीं है, मदर्स ही बोलते सोना कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोग थक जाते हैं, एंड जेन्युइनली आधा घंटा जल्दी उठ के या आधा घंटा कम सो के अगर हम लोग वर्कआउट के लिए टाइम देते हैं तो हम लोग कम थकते हैं। ये रियलिटी है रियल लाइफ की। ओके, चांदनी, आप थोड़ा सा अपना डाइट या वर्कआउट का शेड्यूल बता पाओगे फॉर आवर व्यूअर्स? शायद वर्कआउट का शेड्यूल ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखा था मैंने अपने लिए, मैं बहुत रिजिड नहीं थी उसमें। ओके। जब जब मुझे जैसे टाइम मिलता था, जब मेरे बेबी के साथ जैसे स्विचेबल होता था, मैं वैसे करती थी। शुरू में जब मैंने चालू किया था तो वो सोने के बाद मैं रात को वर्कआउट करती थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, इससे मुझे बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। तो मैंने धीरे धीरे उस पर काम करना चालू किया। तो जब मेरा बच्चा उठने के बाद फर्स्ट नैप लेता था, मैं उसमें अपना वर्कआउट खत्म कर लेती थी, और उस टाइम के जो काम होते थे मैं वो आगे पीछे मैनेज कर लेती थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी मुझे पूछना है कि क्या आपने स्ट्रेट अवे जिम, हार्डकोर वेट, या पहले स्ट्रेंथनिंग से शुरू किया और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस किया अपना वर्कआउट? जो यूजुअली हर मम्मा को होता है, नहीं सीजर हुआ है तो बाबा 6-7 महीने तो एक्सरसाइज करना ही नहीं है, टाके खुल जाएंगे, निकल जाएंगे, फट जाएंगे। आई थिंक लॉट ऑफ मिथ्स आर देयर। तो एग्जैक्टली कैसे होता है? मैंने 3 महीने से चालू किया था, पर मैंने बहुत बेसिक वर्कआउट चालू किया था जो मुझे मेरी गाइड प्रियंका ने दिया था। तो उसमें बहुत बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस थी। जब मेरे मसल्स धीरे धीरे बिल्टअप होने चालू हो गए तो उसने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर दिया। ये मैंने प्रॉपर गाइडेंस के साथ किया श्रेया, मैंने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया इसमें, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक बच्चे का ध्यान रखना है। आई शुड नॉट, मुझे अपने आप को इंजरी नहीं देनी है किसी भी हालत में। अमेजिंग। खुद का दिमाग उधर लगाओ जो इसमें फोकस करना है, और जो कोई और हमें गाइड कर सकता है वो उनके पास से करवा के लो, एंड दैट्स बेटर। That's nice. Okay. So Chandani, this is awesome that under a guide आपने strengthening से शुरू किया और फिर धीरे धीरे toning, everything. अभी ये बहुत commonly said चीज है कि exercises पूरे weight loss जर्नी में 30% काम करती है, करीब 20 to 30% आपका लाइफस्टाइल काम करता है। ओके, वन मोर लाइन दैट ऑल ऑफ यू शुड नो। ये जिस प्रियंका के बारे में बोल रही है, मैं कुछ पार्ट एडिट भी करने वाली हूँ जहाँ पे इसने ऑलरेडी 2 बार प्रियंका का नाम भी ले लिया है। बट फॉर ऑल ऑफ यू शुड नो, प्रियंका इज अ माइद्विजा टीम मेंबर है, बट शी इज अ लाइफस्टाइल कोच।
तो वो ऐसी लड़की नहीं है जो सिर्फ फिटनेस को पकड़ के आगे चलती है, बाकी भी बहुत सारी चीजें, शी विल कीप दैट इन माइंड। सो चांदनी, जब भी हम लोग बोलते हैं कि 30% एक्सरसाइज पे गया, 30% आपके लाइफस्टाइल पे गया, बट बचा हुआ मेजर चंक 40% इज योर डाइट। तो भूखा तो रहेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क फ्लो तो कम हो जाएगा, फिर मेरे को तो वीकनेस आ जाएगा, और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो क्या भूखा रहना इज वेट लॉस, या हाउ डू यू डिफाइन इट? नहीं श्रेया, मैं भूखे तो एक दिन भी नहीं रही हूँ। मैंने बहुत अच्छा खाया है और बहुत अच्छे से खाया है, क्योंकि मैंने जैसा बोला, मैंने अंडर गाइडेंस ये चालू किया था। तो जैसा चार्ट मुझे मिलता था प्रियंका से, वो इतना ब्यूटीफुल होता था कि उससे मेरी एनर्जी पूरे दिन इतनी हाई रहती थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मम्माज की कंप्लेन होती है, हेयर फॉल, मुझे अभी तक हेयर फॉल नहीं हुआ है। मेरा बच्चा 13 महीने का हो गया है। वो बहुत अच्छे से ध्यान देती थी कि प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट्स कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितना होना चाहिए। रादर एक सीक्रेट बताऊं, मैं शायद कभी कभी उसका चार्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाती थी। मैं बोलती थी मेरा पेट भर गया, मैं और नहीं खा सकती हूँ, और वो मेरे पीछे डंडा लेके पड़ती थी कि नहीं, ये खत्म करो, ये खत्म करो, तुमको खाना ही पड़ेगा। ऐसा सुंदर उसका चार्ट होता था। सुनो, ज्यादा खा के भी वेट लॉस होता है, ये ऐसा अभी अभी चांदनी ने बताया है। ओके, सो दिस इज अबाउट द डाइट प्लान। अभी मुझे कुछ बेसिक टिप्स अपने व्यूअर के लिए, चांदनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ न्यू मदर पॉइंट ऑफ व्यू? जैसे एक चीज मैं बता सकती हूँ कि पानी का इनटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, इस चीजों के ऊपर फोकस करना है तो। इसके साथ और कौन सी चीजें, चांदनी, जो आपको लगता है कि ध्यान में रखनी चाहिए? मुझे लगता है पोस्ट प्रेगनेंसी में आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा एनर्जी हाई रखता है, बट प्रोटीन हमें दौड़ने भागने में हेल्प करता है, हमारे मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। जो स्ट्रेंथनिंग की हम बात करते हैं वो हमको प्रोटीन से मिलती है। तो प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा। ओके, यहाँ पे चांदनी वेज या नॉन वेज किसी भी चीज को टच नहीं कर रही है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आप वेजिटेरियन हो तो दाल, दही, छाछ, स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स, सोया चंक, सोया नगेट, सोयाबीन्स, ये सब चीजें खाओगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडा, चिकन, फिश, ऑल दीज थिंग्स विल कम इनटू द पिक्चर। बट यस, आपका डाइट सही होना बहुत जरूरी है। चांदनी, ऐसा कोई चीज जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपकी वेट लॉस जर्नी में, कि श्रेया ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट मैंने खुद को जेन्युइनली पुश किया और उस चीज ने मुझे रिजल्ट दिया, बट आपका दिल कहता था चांदनी जाने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चांदनी तू बहुत थक गई है। ऐसा कभी कभी बॉडी के अंदर से आवाज आता है, आपने सुना होगा, हर इंसान की बॉडी के अंदर से ऐसे अजीब अजीब आवाजें आती है। सो ऐसा कौन सा चीज है जो आपने फाइट बैक किया? कभी कभी वर्कआउट को लेके मैं थक जाती थी कि आज तो बहुत हो गया है, आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। पर उसके लिए मैं पुश करती थी अपने आप को, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद जो मजा आता था, वो उस चीज को मैं इतना एंजॉय करती थी, मैं इतने ज्यादा हाई स्पिरिट में चली जाती थी वर्कआउट करने के बाद। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा पुश करती थी कि नहीं, कर लो, फिर तो मजा ही मजा है। आहा, दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक ये जो चांदनी ने बोला ना कि 14 केजीज वेट लॉस, ये ऑल्ट्रेशन करने में भी बहुत मजा आता है। कपड़ों को नहीं, अभी इसमें बहुत लूज दिख रहा है, थोड़ा और टाइट करो, थोड़ा और टाइट करो, एंड इट्स लॉट ऑफ फन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेसिकली चांदनी की बातों से मैंने मेजर 5 चीजें सीखी है। एक चीज है, खुद को पता होना चाहिए खुद का दिमाग कहाँ पे इन्वेस्ट करना है बीइंग अ मदर। ये चांदनी ने नहीं बोला, बट मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगी। खुद का दिमाग गूगल की पोस्ट पे दूसरे मदर्स क्या सजेशन करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, उससे बेटर कि हम लोग अगर खुद के ऊपर ध्यान दें कि मुझे मेरे बच्चे के लिए कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, इट्स ऑलवेज ऑलवेज बेटर। सेकेंड थिंग जो मैंने अभी अभी चांदनी से सीखा है, दैट कई बार चीजें करना कभी कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट अगर हम खुद को पुश करें और उसके बाद हमें जो मिलेगा उसके ऊपर फोकस करें तो इट्स ऑलवेज बेटर। थर्ड थिंग, उसने बहुत खूबसूरती से बताया कि मुझे मेरे बच्चे को निग्लेक्ट नहीं करना था, तो उसने अपने बच्चे का शेड्यूल बना दिया, लिख दिया, और उसमें जो उसको स्पेयर टाइम मिलता था तभी उसने अपना काम चालू किया। चौथा चीज, उसने बोला कि श्रेया, मैंने वो आधा घंटा या 1 घंटा तभी मैनेज किया जब भी मेरा फैमिली का दूसरा कोई काम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। सो माय फैमिली, माय हस्बैंड, माय किड्स, हर एक को अपना अपना टाइम स्लॉट मिलता है। And fifth, and a very, very important thing, what she said is about protein intake.
डिलीवरी के बाद हम में से बहुत सारे लोग वो सब कुछ खाते हैं जो लोग बता रहे हैं, बट ये सोचते ही नहीं कि उस हर चीज का हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच चांदनी फॉर बीइंग सच अ ग्रेट एंड ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर अस। एक लास्ट क्वेश्चन और उससे हम लोग इंटरव्यू खत्म करेंगे। चांदनी, आपने कब से काम करना वापस चालू किया? जब मेरा बच्चा 7 महीने का हो गया था, मैंने तब से काम करना चालू किया था। एक्चुअली मेरे दिमाग में था 3 महीना, पर इस पेंडेमिक की वजह से मैंने थोड़ा डिले किया, बिकॉज कंसिडरिंग मेरा प्रोफेशन मुझे लगा कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है मेरी फैमिली के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया। पर फिर देखा कि पेंडेमिक तो खत्म होने ही वाला नहीं है, तो मैंने काम चालू कर दिया फिर। ओके, यू एनेस्थेसिस्ट इन विच प्रोफेशन, मतलब विच डिपार्टमेंट आप? एनेस्थीसिया इज फॉर गिविंग एनेस्थीसिया फॉर सर्जरीज। तो मेरा काम ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है। मैं सुबह ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसती हूँ और शाम को निकलती हूँ वहां से। अच्छा, तो प्रॉपर मेजर सर्जरीज वगैरह? मेजर माइनर एवरी सर्जरी, सारी सर्जरीज। वाह, ओके, सो दैट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। डॉक्टर चांदनी के साथ हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जहां पे हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो वंडरफुल चीजें वो अपने बच्चे के साथ करती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चांदनी फॉर अ वंडरफुल टॉक। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय। थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू।